हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आज का टॉपिक है मैजिकल शॉर्टकट कीज़ फॉर एक्सेल। दोस्तों, एक्सेल की शॉर्टकट की हमें बहुत ही सपोर्ट करती है जब हम किसी मीटिंग में अपने डेटा को लेकर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, शॉर्टकट की हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। दोस्तों, ये शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। आइए इस स्लाइड में हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए काम में आती है। दोस्तों, इस की के ज़रिए हम अपने एक्सेल शीट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। मतलब यह उस सेल पर हमें एक हाइपरलिंक प्रोवाइड कराएगा। जैसे ही हम उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, यह हमें उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये शॉर्टकट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+9। यह रो को हाइड करने के लिए काम में आती है। फ्रेंड्स, जब हम अपने डेटा को टीम्स के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ अनवांटेड डेटा होता है जिसे हमें हाइड करना होता है। हर बार हम मैनुअल करते हैं। मैनुअल से हमारी कुछ प्रोडक्टिविटी कम दिखती है, हमारी परफॉर्मेंस। तो हमें शॉर्टकट की पता होना चाहिए। आप अपने जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+9 प्रेस करिए, जिससे वो अनवांटेड रोज़ सारी हाइड हो जाएगी। ये रोज़ आपकी टेबल से, आपके डेटा से डिलीट नहीं होगी, बट वो हाइड हो जाएगी। Ctrl+0, यह सेम एज इट इज़ पिछली की तरह है। इस शॉर्टकट की का उपयोग करके हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह शॉर्टकट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, Ctrl+1। यह सेल फॉर्मेटिंग के लिए काम में आती है। इसके द्वारा हम किसी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उसमें फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो बदल सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। कई सारे एक्शन हम इस पर कर सकते हैं। तो मित्रों, Ctrl+1 एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की है फॉर सेल फॉर्मेटिंग के लिए। अगली की है Ctrl+Shift+L। यह डेटा फिल्टर करने के लिए काम में आती है। फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हम उसको एक एक करके रिव्यू करते हैं। जैसे ही हम सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो डेटा फिल्टर के फॉर्मेट में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेबल है, जो सब टॉप मोस्ट रो है, उस पर फ़िल्टर लग जाएगा और उस फ़िल्टर के भी यहाँ पे आप एक एक डेटा में अपने कंटेंट्स ढूंढ सकते हैं और चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, फ़िल्टर की के द्वारा। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यह शॉर्टकट की बहुत काम आती है करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+सेमीकोलन। आप कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन प्रेस करिए। आपके स्क्रीन पर जो टेबल है, एक्सेल शीट ओपन है, उसमें जो करंट सेल है उसमें करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह फ्रेंड्स, करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+
प्लस सेमीकोलन प्रेस करिए, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। इससे आपके शीट में टाइम इंसर्ट हो जाएगा, करंट टाइम। यह रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए काम आता है। अगली शॉर्टकट की है Alt प्लस एंटर। फ्रेंड्स, शेल के अंदर हमें लाइन ब्रेक डालने के लिए ये शॉर्टकट की काम में आती है। शिफ्ट के साथ में स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस, यह एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। दोस्तों, जिस सेल में जो एक्टिव सेल है उस पे जो कर्सर है, जैसे हम शिफ्ट स्पेस प्रेस करते हैं तो एंटायर रो को वो सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसको हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। अपनी जो लास्ट की है शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। फ्रेंड्स, ये टेबल क्रिएट करने के लिए काम में आती है। फ्रेंड्स, हमने सपोज कोई डेटा बनाया है, एक टेबल बनाई है। जैसे ही हम डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगा हुआ रहेगा। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। धन्यवाद।